वालेकुम। मैं आज अपनी इस वीडियो में उन नौजवानों से बात करने जा रहा हूँ जो अपने मुल्क से बाहर रोज़गार के सिलसिले में आना चाहते हैं। तो उनको तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि अपने गांव में या जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ कोई काम वो करें। अगर कोई काम उनको नहीं मिलता, कोई उनका दोस्त है या कोई उनका अजीज़ है जिसने कोई शॉप रखी हुई है, दुकान रखी हुई है, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मुफ्त में काम करना शुरू कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा, उनके अंदर किसी के साथ काम करने की जो हैबिट है वो डेवलप होगी। इसके अलावा उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी। उनको ये पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना किसी के साथ काम किया जाता है, किसी के अंडर कैसे काम किया जाता है, और वहाँ पे जो मामलात होते हैं उनको कैसे वो हैंडल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई अच्छा हुनर सीख लेते हैं, कोई स्किल सीख लेते हैं जिस स्किल में वो मास्टर हो जाते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है, एसी रिपेयरिंग है, प्लम्बरिंग का काम है। इसके अलावा हेयर ड्रेसर्स हैं जो हेयर कटिंग अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा किसी कैफ़ेटेरिया में काम किया हो, किसी रेस्टोरेंट में काम किया हो। ये जो मतलब अमूमन तो वही आजकल तो काम मिलना तो बहुत मुश्किल है जैसे हालात हैं दुनिया के। तो ये मेरी सब दोस्तों से, अपने नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो देखने में यही है कि हम लोग बिल्कुल, हमारे पास ना कोई स्किल होती है, ना हमने कहीं काम किया होता है, इसी तरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब हमें कोई काम मिल भी जाता है तो 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जो अरबाब है या जो बॉस है या जो साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती किसी, जो हमें कोई कहे कि यार ऐसे काम करो या कुछ, तो वहाँ पे फिर हम गुस्सा करेंगे या क्या, तो फिर वो मुश्किल आएगी। तो बहुत मुश्किल है कि उस बंदे का सर्वाइवर करना। तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपने मुल्क में कोई ना कोई काम करें, ज़रूर करें। तो फिर इंशाल्लाह आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। जब आप किसी भी मुल्क में जाएंगे तो हर जगह पे काम तो वैसे ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं और भी आपने जो एक्सपीरियंस है या जो ऑब्ज़र्वेशन है वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।